So hey guys, this is Tanaya Agarwal and I welcome all of you on MG classes. So guys, हम लोग लास्ट हमारे लेक्चर में देख लिए थे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में. सो अब हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ओके, सो गाइस, जिन भी बच्चों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जस्ट गाइस गो एंड जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो. ओके, सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ओके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है. तो देखो यहाँ तक क्या होता है गाइस कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. अब बोलोगे मैम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या होता है. तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या होता है जिसमें मेल एंड फीमेल है ना, मेल एंड फीमेल क्या होता है आपका सिंगल एक ही फ्लावर के अंदर रहता है. ओके, तो जब आपका हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होगा एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो भाई अब जब सेम फ्लावर है, उसमें मेल भी है एंड फीमेल भी है, तो पॉलन ग्रेन तो ऑब्वियसली चाहेगा क्या कि स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाए. अब देखो, कंटिन्यूस सेल्फ टिप पॉलिनेशन के कारण क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. हम लोग हमेशा जानते हैं कि अगर एक ही प्लांट के बीच में, ठीक है, एक ही पॉलन ग्रेन एक ही स्टिग्मा को अगर फर्टिलाइज करता रहेगा, अपने वाले से बोर हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. ओके, सो गाइस, फ्लावरिंग प्लांट्स के पास हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस, तो ताकि वो क्या कर सकेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है, उसको डिस्करेज करना है और इनकरेज करना है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को. तो इन सम स्पेसीज तो ऐसा कैसे कर सकता है, तो पॉलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. मतलब क्या हो सकता है, आइदर पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया, मैच्योर हो गया, और स्टिग्मा अभी तक बेचारी मैच्योर ही नहीं हुई है, ठीक है, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाती है एंड पॉलन ग्रेन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है. इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा, या फिर तुम क्या कर सकते हो कि बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है, ऐसा फ्लावर्स होता है जिसमें अलग अलग पोजीशन पे होता है आपका एंथर और स्टिग्मा, सो दैट अपना पॉलन अपने स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाए, पॉलिनेट नहीं कर पाए. बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. तो अब ये सब तो क्या कर सकता है ऑटोगैमी को, ये सब क्या कर सकता है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, अब द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये SSI बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये क्या होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, on self pollen from the same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth. ठीक है, तो इसमें आपके स्टिग्मा क्या करेगी कि सेम पॉलन को, ठीक है, क्या करेगी, सेम पॉलन को, आइदर अगर वो सेम फ्लावर का होगा या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का होगा, तो उसको बोलेगी नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे फर्टिलाइज नहीं करो, तुम मुझे पॉलिनेट नहीं करो. वो मना कर देगी, रिजेक्ट कर देगी. कैसे रिजेक्ट करेगी, तो बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन. क्या तो वो पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, या फिर पॉलन अगर जर्मिनेट हो भी जाता है तो जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन है गाइस नहीं हो सकता है. तो अभी तक हम लोग देखें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है कि फ्लावर्स अगर बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि मेरा क्रॉस पॉलिनेशन हो, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करते करते वहाँ पे क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा. ओके, तो फ्लावर्स कैसे कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, इनकरेज करेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पॉलन यहाँ पे रिलीज या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, पॉलन ग्रेन का रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज. ठीक है, क्या तो पॉलन अगर पहले रिलीज हो जाएगा, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगी, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगी, पॉलन बाद में रिलीज होगा. ये सेकेंड पॉइंट है. तो फर्स्ट तो ये हो गया कि पॉलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज. सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एंथर एंड स्टिग्मा को अलग अलग पोजीशन पे रख दो, सो दैट, ठीक है, अपना पॉलन अपने स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाए, है ना, पॉलिनेट कर नहीं पाए. ओके, ये दोनों क्या कर सकता है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकता है. ठीक है, कि सेम फ्लावर में ऑटोगैमी क्या था, जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा था तो उसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते थे, तो उसको प्रिवेंट करेगा. थर्ड डिवाइस क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टिग्मा है, ठीक है, वो अपने पॉलन ग्रेन को आइदर फ्रॉम द सेम फ्लावर या फिर फ्लावर जो कि उसी के प्लांट का फ्लावर है उसको पॉलिनेट नहीं करने देती है. कैसे नहीं करने देगी, तो क्या तो वो अगर पॉलिनेट हो गई है, ठीक है, तो क्या तो उसका पॉलन का जर्मिनेशन नहीं करवाएगी या फिर पॉलन ट्यूब का
फॉर्मेशन नहीं होने देगी। अब और क्या है, हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस कर लो, बात ही खत्म है यहाँ पे, ठीक है। तो अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन क्या करना है, यूनिसेक्सुअल, हम क्या तो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा। तो यहाँ पे क्या, इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोसियस, तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट काइटनोगैमी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है कि एक ही प्लांट में अगर दोनों फ्लावर्स हैं, मेल भी है फीमेल भी है, तो ऑटोगैमी तो भाई ठीक है प्रिवेंट कर लिया, काइटोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, है ना, पापाया पपाया, ठीक है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, मतलब एक मेल का प्लांट है और एक फीमेल का फ्लावर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, डायोसी बोलते हैं, ठीक है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि जब एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर्स है, ठीक है। एंड डायोसियस कंडीशन क्या है कि आइदर मेल फ्लावर्स है एक प्लांट पे और एक पे फीमेल फ्लावर है। तो ऐसा कंडीशन किस में है तुम्हारा, पपाया में। तो ये कंडीशन तुम्हारा ऑब्वियसली ना ही इसमें ऑटोगैमी होने का चांसेस है, ना ही इसमें गेटनोगैमी का, इसमें तो भाई पक्का से जीनोगैमी ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और ब्रीडिंग डिवाइसेस। इफ़ यू हैव गाइस एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। जो भी डाउट है आई विल डू क्लियर दैट, ओके। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।